नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो दिन में 10:34 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। मूल नक्षत्र रात्रि 9:32 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इंद्र योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज अधिक मास का प्रदोष व्रत भी है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 4 अगस्त दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य का संचरण कर्क में जारी है। शुक्र, बुध और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु तुला में, चंद्रमा धनु में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्रावस्था में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज पूरे दिन केतु के नक्षत्र में रहना, रविवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद शांत रहने की आवश्यकता है, शांति के साथ ही परिवार के साथ समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और साथ ही साथ आज रविवार है, तो वैसे तो श्रावण मास पर्यंत भोलेनाथ की आराधना सबको करनी है, परंतु रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना भी सबको करनी है, क्योंकि आज कम से कम सप्ताह में एक बार अगर आप भुवन भास्कर की आराधना कर लेते हैं तो भी सप्ताह भर की ऊर्जा आपको मिल जाती है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 अगस्त दिन शुक्रवार, भद्रा अरिक्ता व्याप्ति है। उस दिन संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। शेष उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना की ओर चले, लेकिन उससे पूर्व ज्योतिषीय सूत्र है, उस पर जरा चर्चा कर लें हम। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कर्म भाव यानी दशम भाव और लग्न भाव, इन दोनों के स्वामी यदि मंगल या शनि से दृष्ट हो, या तो मंगल इन दोनों को देखता हो या शनि देखता हो, अथवा दूसरा सूत्र, देव गुरु बृहस्पति
और पंचमेश, ये दोनों के दोनों ग्रह या तो सूर्य अथवा मंगल की राशि में हों, तो नोट करिए कि ऐसे जातक ने अपने पूर्वजन्म में बहुत बार तीर्थ यात्राएं की हैं और इस योग के प्रभाव से ऐसा जातक इस जीवन काल में बेहद सुखी, धनवान, मधुर भाषी और विद्वान होगा। अब सवाल उठता है कि पूर्वजन्म में इस जातक ने आखिर क्यों बहुत बार तीर्थ यात्राएं की हैं, बल्कि तीर्थ यात्राएं ही नहीं की है वरन तीर्थों में निवास कर रहे साधु संतों की सेवा भी की है। तो ऐसा क्यों किया है? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा इसने अपने पूर्वजन्म में संतति की चाह के लिए किया है, संतति की प्राप्ति हेतु किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वो इस जन्म में संतति का संपूर्ण सुख हासिल करेगा और साथ ही साथ उसे हर प्रकार के सुख अवश्य प्राप्त होंगे। वैसे देखा जाए तो इस सूत्र में बहुत कुछ समझने की आवश्यकता तो है ही नहीं, विशेष करके यदि आप दूसरे सूत्र को समझना चाहें। जन्म कुंडली का पंचम भाव आपके पूर्वजन्म को प्रदर्शित करता है, देव गुरु बृहस्पति और पंचमेश सूर्य। मैंने बताया था पिछले जन्म में कहां रह गई है आपकी आत्मा इत्यादि सूत्र आपने मेरे द्वारा सुना हुआ है। क्रूर ग्रह कौन कौन है जन्म कुंडली में? क्रूर ग्रह की संज्ञा में अगर देखें तो मंगल और सूर्य को रखा गया है। इन्हें मैं पाप ग्रह भी कहा करता हूं। तो इन्हीं दोनों की राशियों में, विशेष करके सूर्य की राशि में यदि हो तो ऐसा जातक निसंदेह धर्मात्मा तो रहा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब वहीं लग्नेश और कर्मेश शनिदेव को पूर्व जन्म का कारक कहा गया है। और याद रखिएगा कि जब भी बात साधना की, यात्रा की, तीर्थ यात्रा की, ऋषियों की, संतों की सेवा की यदि आती है तो उसमें शनिदेव अग्रगण्य है। तो इन दोनों का, मंगल इनके कर्म के कारक होते हैं और इनकी दृष्टि पड़ जाना, तो जातक ने पूर्व जन्म में ऋषियों की, संतों की खूब सेवा की हुई होती है। निसंदेह वो स्वार्थ के वशीभूत होता है, संतति की चाह से ही जातक ने ऋषियों और संतों की सेवा की हुई होती है, पर फिर भी की होती है और उसका प्रभाव इस जन्म में उसे केवल संतान सुख के रूप में नहीं वरन उसका जीवन सुखी होता है, धन धान्य से वो युक्त होता है। अगर आप इस सूत्र से पूर्वजन्म को हटा भी दें, केवल इस जन्म को समझना चाहें, तब भी आप देखिए कि जन्म कुंडली में यदि कर्मेश और लग्नेश दोनों की युति हो और इस युति पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक कर्मठ होगा, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक कर्मठ होगा। देव गुरु बृहस्पति और पंचमेश, पंचम भाव ज्ञान का है, देव गुरु बृहस्पति पंचम के कारक हैं, यदि सूर्य की राशि में हो जाए तो भी ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान, ज्ञानवान और फलतः इस जन्म में वो हर तरह से सुखी होगा। परंतु ये मूलतः पूर्वजन्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ सूत्र है कि जातक ने कहीं ना कहीं, अब जाहिर सी बात है, ऋषियों की साधना की, उनकी सेवा की, तीर्थ यात्रा की, तो वो साथ ही साथ साधना भी किया होगा। ऋषियों की तपस्या, सेवा भी एक तरह से साधना है, तो उसने साधना भी की होगी। जब भी कोई ऋषि महर्षि की सेवा करता है, तीर्थ इत्यादि में जाकर के रहता है, तो उन्हें कोई ना कोई मिल ही जाते हैं संत जो ज्ञान दे दें। तो सीधी सी बात है, ऐसे जातक ने साधना भी की हुई होती है। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र। पात्र में जल ले करके आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। इस जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं, यानी यूं समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र रूपी सुरक्षा कवच में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको रेचक कुंभक पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है। जो मेरे नए दर्शक हैं उनके लिए देखिए, मैं यहाँ एक लिंक दे रहा हूँ। ये एक वीडियो है जिसमें मैंने प्राणायाम की विधि बताई हुई है। आप इसी विधि से प्राणायाम करिए। याद रखिए,
भुवन भास्कर की आराधना में प्राणायाम होना प्राणायाम की महत्ता को प्रदर्शित करता है। प्राण का व्यायाम, प्राणायाम अवश्य करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात, और यहाँ एक बात बता दूं, यदि आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के वीडियो का ये जो अभी मैंने लिंक दिया है आपको वहां नहीं मिलेगा, वो आपको यूट्यूब पर आकर के ही प्राप्त होगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अगर आप झुक करके देंगे तो आपके पैर पर छींटे अर्घ्य के नहीं पड़ेंगे। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। याद रखिए, श्रावण मास है, उसमें भी पुरुषोत्तम मास। भोलेनाथ की आराधना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उससे भी आवश्यक है भुवन भास्कर की आराधना। सप्ताह में रविवार एक ही बार आता है, उसमें भी अगर आप गौर करें तो वर्ष में एक बार आपको श्रावण मास मिलता है, और उसमें भी श्रावण मास में कई वर्षों के पश्चात एक ऐसा मणिकांचन योग पुरुषोत्तम मास के रूप में मिलता है। लेकिन याद रखिए कि आप इसी से भुवन भास्कर की आराधना की महत्ता को समझिए कि आज मैं राशिफल में आपको बार बार केवल और केवल भुवन भास्कर की आराधना करने को कहूंगा। कितनी महत्ता है इसकी। इस श्रेष्ठ समय में जहां पुरुषोत्तम मास में केवल भोलेनाथ की आराधना आपको करनी चाहिए, मैं कहूंगा भुवन भास्कर की आराधना उससे भी सर्वोपरि है, बहुत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक रविवार ठीक रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यदि आप भी इस जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है, शुल्क आपके बस प्रयत्नों का होता है। तो आप अवश्य ही जुड़ने का प्रयत्न करिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव में संचरण करें। दिन अच्छा है, छुट्टी का दिन, लेकिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपकी कोई टेंशन परेशानी थी वो बिल्कुल खत्म होने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य अथवा कारोबार को लेकर के यदि कोई चिंता थी, यात्रा इत्यादि करनी है, बिल्कुल करिए। दिन बड़े टेंशन से मुक्ति तो दिलाने वाला ही है ही, बहुत बढ़िया है दिन। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि जो भी योजना आपके पास है उस योजना पर आप काम करिए। घर का माहौल अच्छा रहेगा, परिवार के मध्य स्थिति बहुत अच्छी बनी रहने वाली है। बल्कि कहीं कोई टेंशन, कोई चिंता परेशानी है, उसे भूलने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है, और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं जो लोग विवाहित हैं उनके लिए भी जीवन साथी का साथ दिलाने वाला है दिन। विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ। कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन छुट्टी वाला, लेकिन बहुत बढ़िया। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, आलस्य से बचने का प्रयत्न करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी साधारणतया ठीक है, परंतु आपको जरा सावधान रहना पड़ेगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देने वाली है। अगर पूर्व से ही कमर के नीचे के अंगों में कोई परेशानी है तो वो परेशानी बढ़ सकती है। आज दूसरों के भरोसे मत रहिएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा, और लालच में पड़कर के, लोभ में पड़कर के कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा। विशेष करके धन कमाने से संबंधित मामलों में आज धन हानि हो सकती है। अपना धन किसी को उधार मत दीजिए, और अपनी गुप्त बात तो किसी से शेयर करिएगा ही मत। यदि किसी अधिकारी इत्यादि से छुट्टी के बावजूद मुलाकात करनी है तो वैसे तो दिन छुट्टी वाला ही होगा, तभी आप मुलाकात करने की सोच रहे हैं, पर जरूरत ना हो या बहुत अधिक आवश्यक ना हो तो मत मिलिए। आज जितना हो सके परिवार के साथ ही रहने का प्रयत्न करिए। घर में हैं तो दिन खराब नहीं है, घर में ठीक ठाक है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो उसका ध्यान दे दीजिएगा। जल्दबाजी मत करिए, किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद मत करिए। अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। कुल मिलाकर के दिन थोड़ा तनाव देगा, लेकिन शांति के साथ यदि आप घर में ही व्यतीत करें तो सब कुछ ठीक है। पैसा कहीं मत लगाइए, नहीं पैसा फंस जाएगा। कारोबारियों के लिए भी दिन अव्यवस्थित करने वाला है।
प्रेशर में आकर के कोई कदम मत उठा लीजिएगा जो कि आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो पढ़ाई में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। पढ़ाई के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मैं पहले बता चुका हूँ। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है। समय के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, कोशिश करिए, सफलता आपको मिलेगी। उम्मीद से कहीं बेहतर मिलने वाला है। किसी तरह के विवाद परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। घर का वातावरण भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, बेहद आपके अनुकूल। यदि कोई समस्या उलझन थी तो वो सुलझने वाली है। बस मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और कदम आपको आगे बढ़ाना चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी लापरवाही से भी आपको नुकसान हो सकता है, तो आप बचिए। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए, सफल होंगे। और मेहनत अधिक से अधिक करिए, क्योंकि जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलने वाली है। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आज आपको बचना चाहिए। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो भी दिन बढ़िया, विवाह से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने वाले हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। बल्कि पेट जन्य कोई रोग था आपको तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भोलेनाथ की आराधना भी करते रहनी है सबको। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन सावधानी से बिताने की आवश्यकता है। हिंसक पशुओं से बच करके रहिए। घर में कुत्ता इत्यादि पाल रखा है तो सावधान रहिएगा। और अपना कोई कार्य जो कि बनने वाला है उसका जिक्र किसी से भी मत करिए जब तक काम बन ना जाए। हालांकि कोशिश आपको करते रहनी है, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। छोटी मोटी परेशानियां तो आने ही वाली हैं। जितना हो सके समय परिवार के सदस्यों के साथ ही व्यतीत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य त्याग बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है और किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। विद्यार्थियों को भी बता दूं, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। बात विशेष करके विद्यार्थियों की करें तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष चिंता की स्थिति दिखाई पड़ रही। मन आपका भटकता हुआ रहेगा। खान पान पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। भोजन पर ध्यान दीजिए। बाहर के भोजन से बचिए, मसालेदार भोजन से बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यदि कोई भी परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। योजनाबद्ध ढंग से यदि काम करें तो आपको निस्संदेह फायदा मिलेगा। अच्छे मौके मिलेंगे। एकाग्र होकर के काम करिए तो समस्या आपकी दूर होगी। मन को नियंत्रण में रख करके आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश आप करते रहनी है, आपको उसमें सफलता मिलेगी। यदि किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए आपको आपकी समस्या से मुक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। प्रेमियों के लिए भी दिन आज का बहुत बढ़िया रहने वाला है। हालांकि प्यार का इजहार नहीं करना, इसमें मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप सफलता तो आपको मिलेगी, परंतु मन का भटकाव भी दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग से यदि आप पहले से ग्रसित हैं तो विशेष रूप से आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि कन्या की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी लगभग ठीक दिखाई पड़ रही है। परिवार के साथ यदि किसी मसले पर बातचीत करनी है या यूं समझ ली कि कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा था तो आप बैठ करके आज बातचीत करिए, समस्या का समाधान निकलेगा। परिवार के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिएगा। जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा यदि आप बन रहे हैं या किसी सामाजिक कार्यक्रम को करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। आज कन्या राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, कोई भी कार्य करें बहुत सावधानी के साथ। आज धोखे की संभावना सबसे ज्यादा है। अपनों के द्वारा धोखा मिलना यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। किसी को अपनी कोई गूढ़ रहस्य वाली बात मत बताइएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। निवास स्थल यानी किराए पर रहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, फ्लैट वगैरह में परिवर्तन करने की, विशेष करके किराए वाले लोगों की बात कर रहा हूं, तो वो आप कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। कफ जन्य रोग की संभावना है। प्रेमी की बात पर शक करें, जीवन साथी की बात शक ना करें, जीवन साथी की बात पर भी शक ना करें। और
विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द के कारण थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि तुला की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, बेहद फायदेमंद। कोई नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करना है तो करिए, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, किसी समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए दिन बहुत बढ़िया है, कारोबार में वृद्धि, जो भी काम करेंगे आपका उस कार्य पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा। आसपास के लोग भी आज आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। समस्याओं से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए समस्या से मुक्ति का है आज का दिन। या यूं समझ लीजिए कि किसी समस्या से में फंसे हुए थे, वो समस्या आज खुल करके आएगी और उसका आज आप निपटारा भी कर लेंगे। जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी से मिलने जुलने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बढ़िया है। छुट्टी के बावजूद आज के दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि समय का विभाजन कर लीजिए, किस कार्य पर कितना समय आपको देना है। याद रखिए कि आज के दिन का इस्तेमाल कुछ ऐसे करिए कि परिवार को भी समय दीजिए, अपने दोस्तों को भी समय दीजिए, सबको समय देते हुए आगे बढ़ना है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। निराशा किसी भी प्रकार की थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी जैसे कफ जन्य रोग इत्यादि से परेशान थे, पेट से संबंधित परेशानी से पीड़ित थे, राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों को सावधान रहना चाहिए, खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में कुछ अच्छा ही होने वाला है। करियर से जुड़ी यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तैश में मत आइए, क्रोध मत करिए, शांत रहने का प्रयत्न करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम के बोझ का तनाव या काम की अधिकता के कारण तनाव हो सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी से उलझना नहीं है, बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करना। व्यापार के विस्तार में यदि लगे हुए हैं तो आपको सफलता उसमें मिलेगी, लेकिन यहां भी बड़ा सचेत रहिए। याद रखिए कि जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी कठिन दौर है, वो सब परेशानी, हर तरह की समस्या सुलझने वाले। बस आपको धैर्य रखना है, शांत रहने का प्रयत्न करना है, संयम के साथ आप आगे बढ़िए। हर तरह के तनाव, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, समझ लीजिए परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी की बुराई मत करिए। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अनुकूल परिणाम देने वाला है। और बात विद्यार्थियों की करें तो श्रेष्ठ दिन, विशेष करके जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भोलेनाथ की आराधना भी करते रहनी है आपको। धनु के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, सहज होकर के आगे बढ़िए। बस ये ध्यान रखिए कि आज बाहरी कार्यों के लिए नहीं, परिवार के साथ समय बिताने के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि किसी समस्या से जूझ रहे थे, किसी उलझन में फंसे हुए थे, तो आप आज बस कोशिश करिए, हर तरह की उलझन और समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई कार्य जो बहुत दिनों से करने की कोशिश आप कर रहे थे, समझ लीजिए उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कारोबारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार में व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। एक के बाद एक अच्छे और बड़े जबरदस्त मौके आपको मिलने वाले हैं। तो वहीं किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह भी आपको प्राप्त होगी जिनसे सलाह लेकर के आपकी टेंशन, परेशानी दूर होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय और घर का वातावरण भी खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यूं समझ ली कि मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, अच्छी सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में यदि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य वैसे आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना साथ ही साथ करते रहनी है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति सामान्य है आपके लिए, हालांकि खराब नहीं है। कोई बड़ा कार्य मत करिए, यात्रा मत करिए, या कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, या कोई बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं तो एकाग्र होकर के करिए। एक ही बार में बहुत सारा काम मत उठाइए, सिस्टम बनाइए। कितना कार्य आज आपको करना है, वर्गीकृत करिए, विभाजित कर लिए कि आज कितना काम आपको कर लेना है। जो भी काम हाथ में लेंगे सफलता मिलेगी। वैसे मैं एक सलाह दूं कि आज घर में ही जितना हो सके समय व्यतीत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित थोड़ी चिंता रहने वाली है, कर्मचारियों के कारण भी परेशानी होने वाली है।
जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता आज आपको सताएगी। मैं फिर दोहरा दूं, यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी। इसलिए मैंने कहा दिन अच्छा है, लेकिन तब अगर आप घर में रहें। बाहर का काम करेंगे थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी। व्यर्थ के गुस्से से बचिए, व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए, कोई बड़ी खरीदारी मत करिए, अति करने से बचिए। बिना देखे, बिना समझे, बिना विचारे कुछ भी मत खरीद लीजिए, नहीं नुकसान होगा आपका। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो जीवन साथी से बातचीत करके, यदि जीवन साथी का किसी भी मामले में अगर वो असंतोष की स्थिति है तो बातचीत करके, कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में मतभेद की स्थिति भी है, बातचीत करके उसे ठीक करिएगा। और विद्यार्थियों को एक और बात कहना चाहता हूं, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो सावधानी बरतिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए दिन बेहद खास है। यदि कोई उलझन परेशानी थी वो दूर होगी। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी तरह के उलझन से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। आज का कार्य आपको आज ही पूरा करना है। धन कमाने के विशेष अवसर आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। दिन बेहद आनंद के साथ बीतेगा। समस्याएं सुलझेंगी, फायदे की स्थिति बनने वाली है। कुल मिलाकर के जुगाड़ करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई कार्य जो जुगाड़ से बनता हो उसे आज आप पूरा कर सकते हैं। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। दिन फायदा आपको देने वाला है। अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए और संभवतः सामने वाले पर दबाव डालने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। दोस्तों के साथ है तो अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में फायदा रहेगा। हाँ, तनाव की स्थिति थोड़ी रहेगी लेकिन फायदा मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में बाहर के भोजन से बच जाना है आपको। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना भी करते रहनी है। मीन के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वो एक एक करके पूर्ण होते जा रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, कोई टेंशन, वो परेशानी दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। और सरकारी नौकरी में है तो छुट्टी का दिन, लेकिन किसी भी तरह की कोई अड़चन या परेशानी आ गई थी, उसके लिए यदि किसी उच्चाधिकारी से आपको मिलना है तो दिन बेहद फायदेमंद है, अवश्य मिलिए। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा मिलने वाला है। कोई सौदेबाजी इत्यादि का काम है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। नौकरी से संबंधित भी कोई अच्छा और बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो करिए, पर इतना ध्यान रखिए कि व्यर्थ के खर्च से बचिए। माता पिता इनके स्वास्थ्य को लेकर के आज थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है। अगर कोई दिक्कत है तो जाकर के डॉक्टर से मिलिए। वैवाहिक जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों को, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में सिरदर्द इत्यादि से आपको यदि तकलीफ थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए मैरून है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।